नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी को लेकर के शासन के द्वारा जो है कि अपना जवाबी हलफनामा दे दिया गया है, जिसमें आप लोगों को बता देता हूं। रिट पिटीशन संख्या WPSB 364 ऑफ 2024 गोपाल सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ये चार जो हैं कि रिस्पोंडेंट पार्टियां हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मालूम है, रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा की तरफ से, यानी कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से हमें जो है रिप्लाई आ चुका है। और ये रिप्लाई जो है कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है कि प्रतिज्ञा होती है कि मैं फलाना व्यक्ति जो है कि जो इस जवाबी हलफनामे को देने में सक्षम हूं, और ये जो है कि मेरे द्वारा जो है कि पूरी तरीके से समझ लिया गया है, पढ़ लिया गया है। तो यहाँ पर जो है कि पैरा 1 के हिसाब से, पैरा 2 के हिसाब से इसमें जो है कि लिखा गया है। तो एक्चुअल में जो है कि इसमें जो रिप्लाई आया है उस सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बहुत तेज़ी के साथ बताऊंगा कि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है कि मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 मतलब पॉइंट नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 से यहाँ पर लिखा गया है कि दैट कंटेंट पैरा नंबर 1 और पिटिशन बीइंग मैटर द ऑफ रिकॉर्ड नीड टू नो कमेंट, जो है कि इसमें जो है कि 1 में तो कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद 3 में। तो यहाँ पर पैरा नंबर 4 से लिखा गया है, और उससे पहले 1 2 3 जो है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, निदेशक के पद में, उप निदेशक के पद में हूँ, पॉइंट 1 2 3 यही होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 से जो मैं स्टार्ट करूँगा उसको लेकर के आप लोग देखें कि क्या जल्दी समीक्षा कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की शिक्षक सेवा नियमावली 2012 के नियम 9 के उपनियम 2A में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारण NCT नई दिल्ली द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें दिनांक 23 अगस्त 2010 का है, 29 जुलाई 2011 का है और 28/6/2018 का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये सारी NCT की अधिसूचना है। जो 29/7 का है ये मेरे ख्याल से टेट की अधिसूचना होगी। माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी यह लाया गया है कि NCT की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 दिनांक 29/7/2011 की अधिसूचना के पैरा 1 उप पैरा 1 में जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता का उल्लेख करता है, उसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd और 6 महीने के ब्रिज कोर्स का कोई उल्लेख नहीं है। कि यानी पैरा नंबर आपको बता दिया है, यहाँ पर लिखा है कि पैरा नंबर 1 जो है, जो 23 अगस्त 2010 के NCT की अधिसूचना उसका जिक्र करा हुआ है, तो उसमें ब्रिज कोर्स का उल्लेख नहीं है, कह रहा है वो। प्रशिक्षण योग्यता NCT की उपरोक्त अधिसूचनाओं के पैरा 3 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होने BEd प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति को NCT से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। ठीक है, इसका भी जिक्र किया है। NCT की विभिन्न अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 5 में अध्यापन हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता में BEd एवं 6 माह के ब्रिज कोर्स का उल्लेख नहीं होने से राज्य में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। ठीक हो गया। माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया जाना है कि NCT की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 BEd प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्तियों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का उल्लेख है। दिनांक 23 अगस्त 2010 की मूल अधिसूचना यथा संशोधित दिनांक
29 जुलाई 2011 में उल्लेख है कि बीएड प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, यानी कि वो जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण है, ये जो है कहता है कि वो एनसीटी के अधिसूचना 28 जून 2018 में है। यानी कि पॉइंट नंबर 4 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैरा 1 में इस क्वालिफिकेशन का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात है, राज्य में जो प्रचलित सेवा नियमावली है पैरा 3 में, तो उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करना होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दिया। मैं सिर्फ रूल पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखें जो भी कमेंट करना है, क्योंकि मैं अन्य चीज़ें बाहर से नहीं जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद याचिका पॉइंट 5 में याचिका के पैरा संख्या 3 की विषय वस्तु रिकॉर्ड में है, इसलिए टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में याचिका के पैरा संख्या 4 की विषय वस्तु स्वीकार नहीं की जाती है। इस संबंध में विस्तृत उत्तर इस जवाबी हलफनामे के पिछले पैराग्राफ संख्या 5 में पहले ही दिया जा चुका है, जिसे यहाँ दोहराया नहीं जा सकता है। 7वां है कि रिट याचिका के पैरा संख्या 5 की सामग्री के जवाब में यह प्रस्तुत किया गया है कि एमएचआरडी की अधिसूचना संख्या 856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन आरटीए एक्ट अधिनियम 2017 यानी संशोधन अधिनियम 2017 के लागू होने की तारीख से 4 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेगा। उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 अगस्त 2017 के अनुसार सभी प्रकार के स्कूल यानी कि सभी प्रकार के स्कूलों, सरकारी, गैर सरकारी, निजी में कार्यरत शिक्षक जो शिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते हैं, उन्हें एनआईओएस द्वारा दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से 2 वर्षीय डीएलएड करवाया गया और बीएड के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी आयोजित किया गया। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों को जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण था, यानी कि इनको कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ा रहे थे ये सब सेवाकालीन प्रशिक्षण था। बीएड प्रशिक्षण के संबंध में माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया जाना है कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ के मामले में दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश से बीएड प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में दायर डायरी संख्या 403/2024 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित व्यक्तियों के संबंध में निर्णय दिया गया है, जिसका ऑपरेटिव भाग इस प्रकार से है। यानी कि मैं आप लोगों को सिर्फ नियम पढ़ रहा हूँ, आज आप लोगों को समझना है, ये बात मैं आप लोगों को पता है। अब ऑपरेटिव भाग है तो क्या लिखते हैं, ... इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड जिन योग्यताओं की नियुक्तियों का हम इस फैसले में बचाव कर रहे हैं, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पास बीएड जिन योग्यताओं की नियुक्ति का हम यानी कि बीएड योग्यता के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बचाव कर रहा है, उन्हें एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा और हम शैक्षिक अधिकारियों को ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्देश देते हैं जो आज से 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। जो बीएड से जुड़े हुए हैं, इस आदेश से पूर्व भाग में निर्धारित शर्तों के तहत यानी कि निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय पदों में डिग्री एनसीटी
भारत संघ के शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में ऐसे पाठ्यक्रम को डिजाइन करेगी। यानी कि एनसीटी जो है कि इसको डिजाइन करेगी और इस तरह के पाठ्यक्रम के तैयार होने पर इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, यानी कि सार्वजनिक रूप में लाया जाएगा और एक समय सीमा दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। संबंधित शैक्षिक अधिकारियों द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और पूरा करने में किसी भी उम्मीदवार की विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति को अमान्य कर देगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे तथा उन सभी मामलों को कवर करेंगे जो किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक ही कानूनी मुद्दे पर विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हो सकते हैं। तो वर्तमान में आवेदन उपरोक्त सत्रों के अंतर्गत निपटाया जाता। उपरोक्त रूप से स्पष्ट है कि दिनांक 11 अगस्त 2023 के पश्चात बीएड प्रशिक्षित पीआरटी में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं हैं। प्रशिक्षितों की नियुक्ति पाने वालों को, यानी कि जो बीएड प्रशिक्षित है उनको नियुक्ति पाने वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। 6 माह का ब्रिज कोर्स धारकों को द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के समकक्ष प्रशिक्षण के आधार पर, यानी कि जो वो तो सीधी सी बात है, प्रशिक्षण के आधार पर इनको सीधी भर्ती में नियुक्त नहीं किया, मतलब करने का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर ये भी ये चीज़ कह रहा है। 8वां पॉइंट है रिट याचिका पैरा संख्या 6 की विषय वस्तु स्वीकार नहीं की जाती है। हलफनामे में पहले ही जवाब दिया जा चुका है। और 9 में पॉइंट नंबर 9 में है रिट याचिका के पैरा संख्या 7 से 13 विषय वस्तु रिकॉर्ड में है, टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 10वां लिखा है आपको बता पॉइंट नंबर 10 रिट याचिका के पैरा संख्या 14 की विषय वस्तु के प्रत्युत्तर में यह बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाई जाती है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार ने अपने अर्धसाक्षी पत्र दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा निर्देश दिया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 23(2) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिनके आईटी एक्ट 2009 के अनुसार अपेक्षित योग्यता नहीं है, उन्हें अंतिम अवसर 31 मार्च 2019 तक वांछित योग्यता प्राप्त करने का दिया जा रहा है और एनआईएस से प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर दिया गया है। और उत्तराखंड निदेशालय के पास जो है कि केंद्र का लेटर 11 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पॉइंट नंबर 41 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें क्या किया है, ये चीज़ कहा गया कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यवस्था के मद्देनजर हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह मामला यह मानते हुए गलती की है कि एनआईएस द्वारा ओडीएल मोड के माध्यम से संचालित 18 महीने का डिप्लोमा 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर, खासकर तब जब ऐसी कोई भी रिकॉर्ड में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं रखी गई थी जो दूर से भी यह मानते कि मतलब इसको बराबर माना है, मानते कि इस तरह की योग्यता विशेषज्ञ निकाय एनसीटी द्वारा अनुशासित किया गया है। इसके विपरीत एनसीटी के 6 सितंबर 2019 के संचार एमएचआरडी के निर्देश और 22 सितंबर 2009 के मान्यता आदेश से स्पष्ट पता चलता है कि 18 महीने का डिप्लोमा 2017 के संशोधन अधिनियम और 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए सेवारत शिक्षकों को एक बार की खिड़की के रूप में प्रदान किया गया था। हमारे सुविचार दृष्टिकोण से उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए पूरी तरह से गलती की कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14 सितंबर 2022 के आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उपरोक्त के आलोक में 31 मार्च 2019 तक राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण था। इससे पूर्व आप लोगों को बता दिया कि नंदन सिंह बोरा के केस का भी जिक्र किया गया और जयवीर सिंह केस का भी जिक्र इसमें किया गया है कि सबसे पहली चीज़ आप लोगों को दिव्य शर्मा वाले केस का इसमें जिक्र है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद नंदन सिंह बोरा वाला केस जो हाई कोर्ट से जीते थे,
तो लेकिन हाईकोर्ट की गलती मानते हुए उसे खारिज करने का भी यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि हाईकोर्ट ने गलती से उस आदेश को पारित कर दिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है कि गलत ठहरा दिया, रद्द कर दिया था। तो यहाँ पर ये हाई कोर्ट की गलती थी। उसके बाद जयवीर सिंह वाले केस में भी जो है कि जो नंदन सिंह बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड था, उसमें पार्टी था 28 नवंबर 2023 को कि बीएड को जो है अमान्य घोषित कर दिया है, इसका भी वहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखिए पूरी चीज़ के बाद उपरोक्त के आलोक में 31 मार्च 2019 तक राज्य के सभी प्रकार के, उत्तराखंड के, इसके बाद भी ये कहा गया है कि इस हलफनामे में ये कहा गया है 31 मार्च 2019 तक राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जो कि सेवाकालीन प्रशिक्षण था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्रदान करने का एक अवसर था। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि ब्रिज कोर्स यानी कि एक अवसर था न्यूनतम योग्यता प्रदान करने का। तो आप लोग देख सकते हैं ये साफ उसमें लिखा गया है। उसके बाद पैरा 15 की विषय वस्तु स्वीकार नहीं, कमेंट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में भी क्या लिखा है ये भी आप लोगों को देखते हैं। पूरी तरीके से जो हमारे पास हलफनामा है, मैं सिर्फ आज आप लोगों को अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं जोड़ा। MHRD के 15 अगस्त 2017 के आदेश में किसी भी प्रकार के विद्यालय में अप्रशिक्षित तरीके से अध्यापन कर रहे अप्रशिक्षित अध्यापकों के हितों को भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्रदान कर संरक्षित किया गया है। सेवाओं को कायम रखते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया गया है। NCT की विभिन्न अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है और न्यूनतम योग्यता में बीएड और 6 महीने का ब्रिज कोर्स का उल्लेख नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, जिसके कारण राज्य में प्रचलित उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में भी इसका उल्लेख नहीं है। रिट याचिका पैरा 16 से 19 की विषय वस्तु स्वीकार्य नहीं की गई। तो साथियों, आज का जो मैंने आप लोगों को कहा है कि कुछ बातें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने क्या कहा गया कि राज्य के, उत्तराखंड राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। यानी कि ये प्रशिक्षण उनको है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षितों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी को न्यूनतम योग्यता हासिल करने का अवसर प्रदान किया गया था। साथ में इन्होंने ये चीज़ भी कहा है कि ब्रिज कोर्स को हमने क्यों नहीं लिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने जो है 15 अगस्त के आदेश के बाद, जो MHRD का 15 अगस्त का आदेश है, तो वहाँ पर जो है कि इनको इसलिए भी कहा NCT की विभिन्न अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापकों को नियुक्ति दी गई है जिनकी न्यूनतम योग्यता बीएड है और 6 महीने का ब्रिज कोर्स है। तो लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण से राज्य में प्रचलित अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित है, उसमें भी इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए हमने इनको शामिल नहीं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए सेवारत शिक्षकों को एक बार खिड़की के रूप में अवसर प्रदान किया गया है, ये भी इन्होंने स्वीकार किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए हैं कि ये प्रशिक्षण करवाया गया है। साथियों, आज मैं कुछ नहीं जोड़ा हूँ, आपको जो रिप्लाई आया उसके प्रत्येक पॉइंट को बताया है और इन पॉइंटों को समझते हुए जो भी मेरी प्रतिक्रिया होगी वो कल के वीडियो में आएगी या शाम के वीडियो में आएगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैंने आपको डिटेल इसकी चर्चा कर दी है, विस्तृत पर चर्चा इसमें आप लोगों के साथ शामिल है। आप लोग अपना कमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। थैंक यू।